अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार है। अच्छा, आपके हिसाब अगर आपको इन चीज़ों की बिल्कुल भी तलाश नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी मत देखिएगा। स्किप तो छोड़िए, यूनिवर्स चैनल को आप बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी एक इनिशिएटिव था हमारा इस यूनिवर्स चैनल के ऊपर। असली जो कंटेंट इस यूनिवर्स चैनल के ऊपर आप फ्यूचर में पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ समाधि कैसे लगती है इंसान की, या आपकी समाधि लगे, इस दिशा में ही आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर मनोरंजन की उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ आपका मनोरंजन किया जाएगा, आपको कुछ ऐसी चुटकुले सुनाए जाएंगे, कहानियां सुनाई जाएंगी, ये नहीं। जो आदमी इस समय इस चैनल के ऊपर सत्संग कर रहा है, जिसका एक इंट्रोडक्टरी सत्संग हमने उन्हीं के परमिशन से लेके और चैनल के ऊपर अपलोड किया, 1998 में इस आदमी की समाधि लगी थी। 1998 में। उसके बाद इसने बहुत सारे लोगों की मदद की समाधि लगने में, उसे कहिए। फिर माला के बाद धीरे धीरे, और जब ऋषि मुनियों ने खोजा, सब खोजते ही रहे, खोजा तो कहा इसमें 7 चक्र हैं इस शरीर में, उन पर ध्यान लगाओ तो जानकारी मिलेगी ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म मतलब परमात्मा। 7 चक्रों पे महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाया था, वो है ना, अष्टांग योग। फिर वो वेद व्यास जी ने लिखा किताबों में, ऋषि मुनियों ने इसको खोजा, ध्यान लगाया तो उनको ब्रह्म के दर्शन हुए। सहस्त्रार, तो 7 चक्र शरीर में, मूलाधार, रीढ़ पर, रीढ़ जहाँ पे खत्म होती है नीचे, वहाँ से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है। इसके जो देवता हैं, यहाँ जो स्वामी हैं वो गणेश जी हैं और उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि है। इसके बाद पेड़ू से और नाभि के बीच में दूसरा चक्र है, 2-2 अंगुल सब ऊपर है, इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी का और सावित्री जी की निवास है। फिर मणिपुर चक्र जहाँ नाभि चक्र है, इस पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। फिर अनाहत चक्र हृदय में है, यहाँ शिव जी का और पार्वती जी का वास है। फिर कंठ में आ गया है, दुर्गा जी का वास है। ये आज्ञा चक्र है, यहाँ आत्मा का वास है। आत्मा यहाँ रहती है, यहीं से उतरती है, वो सारा काम संसार का सारे जीवन में करती है, रोज रोज का यही नियम। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र है, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार 7वां चक्र है। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जिनकी आत्मा इन आज्ञा चक्र से नीचे के स्थानों से बाहर जाती है मृत्यु के समय, वो भिन्न भिन्न लोकों में चले जाते हैं जो इसके लिए निर्धारित है। और जिनकी आत्मा आज्ञा चक्र से निकलती है, उसको कहते हैं कि वो संत महात्माओं के, महर्षियों के लोक में पहुंच जाता है। जिसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है, वो पार ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा, सनातन धर्म के शास्त्रों में। तो ये रचना हुई है नहीं, इस पे बहुत सारा काम हुआ। ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों वर्षों तक इसका प्रचार प्रसार किया।
फिर कहा नहीं, इस पे बात नहीं बनी। तो फिर ये हुआ कि ध्यान की और कोई विधि निकाली जाए। तो किसी ने कहा कि हृदय पे ध्यान करो, यहाँ ब्रह्म का जो उपवास है, वेद कहता भी है कि यहाँ दो निवास करते हैं, दो शक्तियाँ, एक अंगुष्ठ आदि अंगूठे के बराबर ज्योति पुंज के रूप में आत्मा, और उस आत्मा के अंदर वो मालिक श्री परम पिता परमेश्वर परमात्मा रूप में है नहीं, उनको हम ब्रह्म कहते हैं। जीव अनंत काल से उस ब्रह्म के साथ हृदय में निवास करता है, सब जीव अनंत काल से जितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन जानते एक दूसरे को, मतलब वो तो सब जानते हैं, जीव नहीं जानता उनको कि मेरे साथ भगवान है। तो वही कुछ लोगों ने कहा, संत महात्माओं ने, कि हृदय पे ध्यान किया जाए तो ब्रह्म का दर्शन होगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, क्रियाएं की जाए। तो कबीरदास जी ने वर्णन किया, जैसे व्यास में 4 क्रियाएं देते हैं, हमारे महाराज जी 4 क्रिया देते हैं, बहुत सारे लोग 4 क्रियाएं देते हैं, बहुत सारे लोग 2 क्रियाएं देते हैं, बहुत सारे लोग एक ही क्रिया बताते हैं। शरीर का जो मूल तत्व है वो चलता है प्राण से। प्राण से ब्रह्मांड की प्राणवायु, इसीलिए बाहर की प्राणवायु दूषित होती है तो लोग यहाँ दम घुटने लगता है, खांसने लगते नहीं। अगर बाहर की वायु प्रदूषित तो उसको प्राणवायु कहते हैं, उस प्राणवायु से शरीर चलता है। ये प्राणवायु कहाँ से जुड़ी है, ये सबसे बड़े रहस्य की बात है। इसको कोई कहीं मैंने पढ़ा नहीं, इसको कोई जानकारी नहीं देता। ये प्राणवायु 2 नाक हैं, 2 छिद्र हैं। ये 2 नाक के 2 जो प्राणवायु प्रवेश करती है हमारे शरीर में, ये कहाँ से जुड़ी है? ये सीधे सब लोगों को पार करके परमात्मा जो सतलोक में विराजमान है कहाँ? दरबार में। एक दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक का प्राण चलता है, बाएं अंगूठे से पैर के बाईं नाक का प्राण चलता है। यानी आप 24 आवर भगवान के उन नखों से जुड़े हुए हैं, यानी आप 24 घंटे शरणागत हैं। आप जानते नहीं, बस इतनी सी बात नहीं जानता ना। वो जो 2 नखों से निकलता है, एक में नाद है, एक में बिंदु है, यानी एक में प्रकाश है और एक में नाद है। तो उसी प्रकाश को तमाम संत महात्माओं ने कहा ये परमात्मा श्री शिव जी है, और नाद को कहा ये आदि शक्ति है। उसको संत महात्माओं ने कहा कि ये शब्द है, नहीं, नाद बिंदु एक में ही है। प्रकाश है, उसके अंदर वो अनहद है, धुन है, और धुन खुलेगी तो उसके अंदर प्रकाश है। वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में लाइट और साउंड है ना, बात वही कही, लाइट प्रकाश और साउंड आवाज ध्वनि, तो वो शब्द की रचना हुई। तो बहुत से संतों ने कहा कि शब्द ने सारी सृष्टि की रची है ना। तो चाहे उनको शब्द कहो, चाहे जैसे बाइबल कहती है कि वर्ड का मतलब शब्द, परमात्मा शब्द है, शब्द थे, शब्द हैं, शब्द रहेंगे। तो जो संत महात्मा कहते हैं शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई। मैं मानता हूँ उनकी बात भी सही, बात तो एक ही है, शब्द ही तो परमात्मा है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो मनुष्य रूप में वो सतलोक में है, नीचे उन्होंने अपने सारे स्वरूप मनुष्य रूप में ही विराजमान कर रखे। और जो हम ये कहते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ये 4 शक्तियां हैं उनके पास, इन्हीं से 4 वेद प्रकट हुए, चारों मुखों से है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख। विष्णु जी के 4 भुजाएं, गदा, शंख, चक्र, पद्म, वो 4 शक्तियां हैं, यानी 4 डायमेंशन। शंकर जी का केवल 2 ही हाथ दिखा, जबकि शंकर जी का एक कहीं स्वरूप मैंने पढ़ा है पंचेश्वर से, है नहीं,
उनके भी 5 मुख बताए हैं, लेकिन वो पुराणों की बात है। मूल स्वरूप उनका जो दिखता है या जो लिखा है वो 2 ही हो जाएगा। इस तरह से सारी चीजें हैं। तो माला से ये चक्र पे आए, 7 चक्र पे, 7 चक्र से फिर ध्यान पे आए। तो कोई 4 क्रियाएं देता, कोई 2 क्रियाएं, कोई 1 क्रिया। इस तरह से तो जिनको ज्ञान की आवश्यकता है उनको संत सद्गुरु अपने अपने जो उन्होंने ज्ञान उनके पास है उसके अनुसार वो देते रहते अपने शिष्यों को। अच्छा, आप चाहे जो कुछ कहें, मन रहना चाहता है संसार में, आत्मा अब तो समान धर्मी के साथ रहना चाहता है ना? पति पत्नी के साथ रहना चाहेगा, है ना? पति के साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा। तो शक्ति है ना, तो आत्मा शक्ति है परमात्मा की, वो भी प्रकाश स्वरूप है। तो वो आत्मा चाहती है परमात्मा के पास रहना, सतलोक, वहीं से उतरी। लेकिन मन क्या है? मन संसार, मन से ही संसार की सृष्टि हुई, तो मन से ही नीचे की सारी सृष्टि हुई। तो मन यहाँ रहना चाहता है, क्योंकि मन लोभी है, लालची है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मन सोचता है कि हम यहाँ रहें, आत्मा सोचती है हम वहाँ रहें। लेकिन मन, मजे की बात यह है कि मन के नियंत्रण में शरीर भी तो है। तो आत्मा यहाँ पे क्या करे? आत्मा के नियंत्रण में मन है, लेकिन संसार में नहीं हो पाता। तो मन शरीर को अपने तरीके से चलाता रहता है। जैसे कठोपनिषद में एक श्लोक है जिसमें कहा कि ये तुम्हारा शरीर रथ है न? इस पे सारथी मन और लगाम घोड़े है। तो ये इसका कहा कि मन इसको दौड़ाता रहता सारथी सब दिशाओं में, तुम्हें वास्तविक स्थिति पे नहीं जाने देता, अपनी आत्मा के पास नहीं जाने देता। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो बड़े भाग्य से जिसे कोई कई जन्मों तक पूजा पाठ किया हो, धर्म कर्म किया हो, अच्छे संस्कार हो, फिर वो भक्ति करे। भक्ति करने के बाद जब उस मालिक की, परमात्मा जी की कृपा होती है, तो कोई संत सद्गुरु मिलता है, तब उनका सत्संग सुनता है। सत्संग सुनने के बाद तब उसको लगता है कि नहीं, हम गलत जगह पे हैं, हमें वहाँ होना चाहिए जो हमारा वास्तविक घर है। ये तो टेम्परेरी, तो 100 साल रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा, वो अनंत काल के लिए। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सुख है, सुख है। तो इस तरह से है। लेकिन मन इतना बलवान है, श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया नहीं, अर्जुन ने पूछा कि मन क्या है, तो कहीं मन एक ऐसा है कि इससे बलवान कोई भी चीज नहीं है, और मन तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मन के बस में चलते हो सारा जीवन, अनंत काल से चलते आ रहे हो। तो अर्जुन ने पूछा कि इसको हम कैसे बस में करें? तो उन्होंने कहा कि इस मन को मुझ में लगाओ, मेरे चरणों में लगाओ। तो कहीं अगर आपके चरणों में हम अपने मन को लगाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, युद्ध कैसे करेंगे? वो युद्ध बड़ा कठिन विषय है, तीर चलाना है, ध्यान रखना है। तो कहीं अगर हम मन आपके चरणों में लगा देंगे तो हम युद्ध कैसे करेंगे? तो कहीं हो जाएंगे। कहीं तुम मन को मेरे चरणों में लगाओ, हाँ नहीं, तीर अपने आप चलेगा, तुम चलाते रहो, तीर अपने निशाने पे जाएगा। इसका एक दृष्टांत मैंने एक जगह पढ़ा, मुझको बहुत अच्छा लगा। भगवान त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम जब वशिष्ठ जी से पूरी शिक्षा ले ली है, धनु विद्या की और सारा वेद पुराणों का, तो एक दिन वो अभ्यास करने जंगल में गए अकेले। तो एक पेड़ के तने में उन्होंने एक निशान बनाया, उसकी छाल निकाल दी और निशान बनाया कि इस पे तीर लगाऊंगा।
और दूर खड़े हो गए। जो गुरु जी ने बताया था कि यहाँ से तीर चलाना चाहिए, वहाँ से उन्होंने तीर छोड़ा तो जय बार तीर छोड़ा, ना लगे निशाने पे, हट जाए। अब इसको चाहे जो समझो, लेकिन तीर निशाने पे नहीं लगा तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि गुरु जी के आश्रम में हम जब रहते थे तो हम जो वो कहते थे उस निशाने पे तीर मार देते थे, लग जाते। तो कुछ देर सोचते रहे, तब तक भगवान शंकर जी एक साधु के वेश में वहां प्रकट हो गए। वो जान गए वहां शिवलोक में इनकी दुविधा प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा राम, तो इन्होंने प्रणाम किया, कहा हाँ महाराज। तो फिर क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जब गुरुकुल में था तो जो हमने शिक्षा गुरु जी से ली थी उसके अनुसार वो जो आज्ञा देते थे कि इस पेड़ के यहाँ पे मारो तीर, वहाँ मैं मारता था, लग जाता था निशाने पर, यहाँ नहीं लग रहा है। तो वो मुस्कुराए भगवान शंकर को तो पता था, कहे ये धनुष बाण मुझको लाओ। धनुष बाण लिया, प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया और भगवान शिव ने एक पल को आंख बंद की, अपनी नेत्र बंद की और खोल के और सीधा तीर मार दिया। तीर वही सेंटर पे लगा, केंद्र पे। तो भगवान राम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, कहा आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं और आप इतने बड़े धनुर्धर हैं कि मैं नहीं मार पाया, इतने वर्षों तक सीखा, जबकि गुरुकुल में मार लेता था निशाने पे और आपने एक ही बार में मार दिया। तो उन्होंने एक सबसे बड़े ज्ञान की बात बताई, वो हर मनुष्य के लिए भी जानकारी बहुत जरूरी है। तो तीर का एक बहाना है दृष्टांत का। तो भगवान शंकर ने कहा राम जी से कि हे राम, तुम ये सोच करके तीर चलाते हो कि ये तीर मैं चला रहा हूँ, है मैं, और जहाँ मैं आ गया वहाँ बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। तो कहीं आपका तीर कैसे लग गया? तो कहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, वहां मैं करता नहीं था, मैंने केवल उस लक्ष्य को देखा और तीर छोड़ दिया। बाकी मैं नहीं जानता कि वो तीर वहां लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें नहीं पता है। उसका लगना या न लगना ये मैं नहीं निर्धारित कर सकता, बस केवल मैंने लक्ष्य देखा, उस पर तीर छोड़ दिया, तीर लग गया। तो भगवान राम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है, जब मैं जय बार तीर छोड़ता था कि मैं ही तीर छोड़ रहा हूँ। हर आदमी में होता है, भाई कोई काम करने चलता है मैं कर रहा हूँ, मैं पहले आ जाता, मैं अहंकार। तो उन्होंने भगवान शंकर की बात के अनुसार तीर चढ़ाया, एक पल को आंख बंद की, खोली, तीर छोड़ दिया, वो भी सेंटर पर लगा जाकर लक्ष्य पे। तो भगवान राम की समझ में आया कि इस अनंत सृष्टि में हम एक निमित्त मात्र हैं, सब निमित्त हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम अपना कर्म करें, वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमको होगी या नहीं होगी, नहीं, ये आप निर्धारित नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय बताया कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, नहीं, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल देने वाला मैं हूं। इस तरह से कर्म ये मान करके करना चाहिए कि हम कर्म करना हमारा काम है, बाकी फल देना तो विधाता के हाथ में है ही है। इसकी दो चीजें हैं कि अच्छा हम कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, बस। तो कर्म और कर्म फल की ये बात है। जीवन में दो चीजें हमारी अपनी जानकारी के अनुसार दो चीजें बहुत जरूरी हैं मनुष्य को अपने सांसारिक कर्तव्य पालन करते हुए। एक आनंद प्राप्त करना, हम आए हैं सब संसार में, सारा जीव यहाँ आता है आनंद प्राप्त करने, यहाँ कोई दुखी रहने नहीं आता। एक आनंद प्राप्त करना और एक आनंद लेना, दो चीजें। अब आनंद प्राप्त करने का विधान क्या है? ये जो बाहरी मंदिर की पूजा पाठ हो रही है
यज्ञ हो रहा है, नदियों में स्नान हो रहा है, तीर्थ व्रत है नी, ये सब बाहरी उपाय हैं। आनंद प्राप्त करने के ये भी एक साधन है। आप मंदिर जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलता है? बाहर निकलो चाहे फिर वही। संत महात्मा के सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर सुख मिलता है, फिर बाहर निकलो फिर वैसे। तो ये क्षणिक है, ये परमानेंट स्थायी नहीं। तो कहें कि आनंद फिर किससे प्राप्त किया जाए? तो कहें आनंद संत सद्गुरु को ढूंढो जो जिसने अनुभव किया, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करो, फिर परमात्मा गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करके आप परमात्मा का दर्शन करें और तब आप आनंद को उनसे कृपा के द्वारा प्राप्त करें। और फिर उस आनंद को प्राप्त करके आप अपने जीवन में अपने अंदर ध्यान लगा करके आनंद लीजिए और संसार में अपना काम करते रहिए। ध्यान संसार के कार्यों में बाधक नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गीता सन्यासी बनाती है, मैं नहीं मानता। गीता में गृहस्थ के लिए पूरा नियम है, नहीं सन्यासियों के लिए पूरा नियम, सबके लिए तो है नियम। तो उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ हम कहे कि नहीं गीता हमें सन्यासी बनाए, नहीं। कोई संत सद्गुरु किसी को सन्यासी बनाता नहीं, सब गृहस्थ ही तो है। और संत भी तो गृहस्थ है, क्या उनकी पत्नी नहीं, उनके बेटा बेटी नहीं, सब है, काम करते हैं हाँ। और उनको तो छोड़ो, भगवान के जितने अवतार धरती पे है वो सब गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले। गृहस्थ में इसलिए भगवान ने अवतार दिया परमात्मा जी ने कि ताकि मनुष्य को ये पता चल सके कि कितना महत्वपूर्ण है गृहस्थ जीवन। तो इस तरह से ये सारा कर्तव्य करना चाहिए कि आनंद प्राप्त करना और आनंद लेना। अब मुक्ति की बात है, मुक्ति में भी संत महात्माओं ने कहा कि आप भक्ति करते रहिए संत सद्गुरु की, है ना, परमात्मा जी की। मुक्त करना न करना, है ना, ये गुरु और परमात्मा पे निर्धारित है। आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि हमको मुक्ति चाहिए तो हमें मुक्ति दीजिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये संत सद्गुरु की कृपा है ना, कि वो कब आपको मुक्त करना चाहें। सद्गुरु जब हम कहते हैं तो सद्गुरु का अर्थ है कि परमात्मा, हाँ। धरती पे जो भी संत सद्गुरु बैठे हैं सब उनके स्वरूप ही हैं, जैसे जीव उनके स्वरूप है ना। तो वैसे संत सद्गुरु भी उनके स्वरूप हैं। देह उनकी है, उनके हृदय में जो वास है, अगर वहाँ परमात्मा जी स्वयं प्रकट है तो फिर वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। क्योंकि अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको